हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विकास सैनी बैंको परिवार के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का साथियों स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खूब खुश होंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों, मैंने 2 दिन पहले कहा था कि साहब एक एसएससी के द्वारा बहुत बड़ी खुशखबरी दोस्तों आप लोगों के लिए दोस्तों जारी हो चुकी है। मैंने कहा था कि एसएससी सीपीयू एसआई की जो फॉर्म है वो 2 तारीख 2 दिन के अंदर अंदर डिक्लेयर हो जाएंगे। एसएससी ने वैसा हालांकि 20 तारीख का दोस्तों डेट डाली हुई थी, फिर भी दोस्तों आज दोस्तों जो एसएससी ने दोस्तों जो सीपीयू एसआई का जो नोटिफिकेशन है दोस्तों ये डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके अंदर क्या पोस्ट रहने वाली, कौन कौन से बच्चे इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या दोस्तों इसके लिए एलिजिबिलिटी वगैरह रहेगी, क्या कौन बच्चे दोस्तों इसके अंदर है ना दोस्तों फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, क्या फॉर्म की शुरुआत रहेगी, स्टार्ट कब से हो रहे हैं, क्या इसकी दोस्तों लास्ट डेट रहने वाली है, कौन इसकी एज क्या रहेगी, फिजिकल क्या रहेगा दोस्तों, क्या इसका दोस्तों फीस स्ट्रक्चर रहेगा, तमाम विषयों के ऊपर दोस्तों आज के सेशन के अंदर दोस्तों हम क्या करने वाले, चर्चा करने वाले। और सेशन को शुरू करने से पहले दोस्तों मोटिवेशन कोड देखिएगा। आज का मोटिवेशन कोड सेशन का क्या कहता है, मंजिल प्राप्त करना है तो कभी आसान नहीं है, मंजिल प्राप्त करना कभी आसान नहीं है। ध्यान रखना साथियों कि आप कोई भी मंजिल प्राप्त करो कि साहब अगर मंजिल प्राप्त करते हो तो साहब क्या नहीं है दोस्तों, अरे आसान नहीं है, लेकिन ठान लो तो साहब क्या है, अरे ठान लो तो असंभव भी क्या हो जाता है, संभव हो जाता है। मंजिल ऐसे नहीं मिलती दोस्तों, संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन अगर आपने ठान ली कि साहब आपको सीपीयू एसआई के अंदर दोस्तों लगना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये भर्ती क्या है, बड़ी है, यानी पोस्ट क्या है, बड़ी है। और इस भर्ती के अंदर कहें दोस्तों जो कंपटीशन है वो कंपटीशन क्या है, कम है। जहां एसएससी सीजीएल की बात करें दोस्तों वहां पे 45 लाख बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं, और यहाँ पे 7-8 लाख बच्चे, ज्यादा से ज्यादा 7-8 लाख बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं। पोस्ट अपने आप में क्या है दोस्तों, बड़ी है। जैसे स्टेट के अंदर दोस्तों जैसे एसआई होता है, सब इंस्पेक्टर होता है दोस्तों, ऐसे ही क्या दोस्तों ये दिल्ली पुलिस की बात करेंगे, सीआरपीएफ की बात करेंगे, बीएसएफ की बात करेंगे, एसएसबी की बात करेंगे। इसके अंदर भी दोस्तों जो एसआई की भर्ती है दोस्तों, ये एसआई की भर्ती है, सेंटर की भर्ती है दोस्तों, है ना दोस्तों, ये क्या है, सेंटर की भर्ती, बड़ी भर्ती है। और दोस्तों इसमें कंपटीशन क्या है दोस्तों, कम रहने वाला है। तमाम विषयों के ऊपर दोस्तों अपन चर्चा करेंगे दोस्तों, क्या रहने वाला है क्या नहीं है ये देखिएगा दोस्तों। अगर दोस्तों देखें कि गुरुजी आप ये बताइए कि सब इसके एप्लीकेशन फॉर्म है, ये एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो दोस्तों ध्यान रखना जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये 22 तारीख से शुरू हो गए आपके। ध्यान रखना कब से, 22/7/2000 की बात करेंगे कि साहब 22/7/2023 से इसकी जो फॉर्म है ये क्या हो गए, स्टार्ट हो गए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कब तक चलेंगे, ये 15/8 तक चलेंगे। ध्यान रखना कि साहब कि 15 तारीख 8वां महीना और 2023 तक दोस्तों ये क्या चलने वाले फॉर्म है, ये चलने वाले रात को दोस्तों 11 बजे के आसपास ये चलने वाला है। पेमेंट, लास्ट पेमेंट कब कर सकते हो आप, 15 तारीख तक कर सकते हो ना, 15 अगस्त तक दोस्तों इसका लास्ट रहने वाला है। और जो दोस्तों अगर बात करेंगे कि साहब जो कहें कि दोस्तों अगर कहें आपकी जो एग्जाम की डेट है पेपर फर्स्ट की बात करेंगे तो दोस्तों अक्टूबर इसके अंदर इन्होंने डिसाइड किए कि साहब अक्टूबर के अंदर हम क्या करेंगे, जो पेपर फर्स्ट है ये पेपर फर्स्ट क्या करेंगे दोस्तों ले लिया जाएगा। यानी पेपर फर्स्ट का आयोजन कब होगा, अक्टूबर के आसपास पेपर फर्स्ट का होगा। अगर कहेंगे दोस्तों जो पेपर सेकंड की बात करेंगे, अगर कहें एग्जाम डेट ऑफ पेपर सेकंड की बात करें दोस्तों अभी तक इसका फिक्स नहीं किया गया, और जैसे ही साथ ही इसकी एग्जाम डेट फिक्स होती है तो उसके साथ ही दोस्तों आपको सूचित कर दिया जाएगा। और अगर बात करेंगे दोस्तों आपको ओबीसी की बात करेंगे, जनरल की बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, इसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म कितना फीस देनी पड़ेगी, आपको 100 रुपए देनी पड़ेगी। वहीं आप एससी की बात करो, एसटी की बात करो, अगर बात करेंगे तो एक्स सर्विसमैन वगैरह इनको कितने पैसे रुपए देने दोस्तों, आपको 0 रुपए देने। जो फीमेल्स वगैरह इनके लिए दोस्तों कोई चार्ज नहीं, इनके लिए एसएससी के अंदर दोस्तों जो फॉर्म अप्लाई करते हैं सबको पता है ये क्या है दोस्तों, निःशुल्क रहता है दोस्तों, है ना। आगे चाहे दोस्तों आगे बात करें दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों इसके अंदर कितनी पोस्टें रहने वाली है वो उन सब के ऊपर चर्चा करें कि साहब ये दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर भी दोस्तों इसके अंदर शामिल है, दिल्ली पुलिस की वो है वो भी इसके अंदर शामिल है। एज की बात करेंगे दोस्तों, अगर बात करेंगे 1/8/2023 तक बात करेंगे, 1/8/2023 तक कम से कम आप कितने वर्ष के होने चाहिए, मिनिमम आप 20 वर्ष के होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने दोस्तों आप 25 वर्ष तक होने चाहिए। और एसएससी की जो क्राइटेरिया की अगर अपन बात करेंगे कि साहब जो एसएससी है वो कैटेगरी वाइज दोस्तों एज के अंदर जो छूट है वो दी गई है, वो भी आप ले सकते हैं। ध्यान रखना वो एसएससी के शेड्यूल के अंदर जो जैसे दी गई है कि साहब ओबीसी को छूट दी गई है, एससी एसटी को छूट दी गई है, वो सारे के सारे दोस्तों आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। आगे देखिए दोस्तों, आगे हम देखें दोस्तों कितनी क्या पोस्ट रहने वाली है, तो दोस्तों देखिए दोस्तों कि अगर टोटल पोस्ट देखेंगे तो 1876 की बात करेंगे कि साहब 1876 है, ये क्या रहने वाली है, इसके अंदर टोटल पोस्ट रहने वाली है। इसकी बात करेंगे, इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी, ध्यान रखना बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, ध्यान रखना बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में,
ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तो दोस्तों आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और ग्रेजुएशन के साथ में दोस्तों आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। ये आपको ध्यान रखना है कि ड्राइविंग लाइसेंस के साथ में अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है, चाहे आपने बीए कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, आपने चाहे दोस्तों बीटेक कर रखा है, कुछ भी कर रखा है दोस्तों, वो सारे के सारे बच्चे हैं वो अगर कहें कि दोस्तों वो क्या है दोस्तों, इसके लिए एलिजिबल है। एसएससी सीपीओ एसआई के लिए ये दोस्तों क्या रहने वाली है, योग्यता रहने वाली है। आगे देखिए दोस्तों, गुरुजी पोस्ट वगैरह का क्या सीन है दोस्तों, अगर बात करेंगे दोस्तों इसके अंदर अगर अपन बात करें कि सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस की बात करेंगे, दिल्ली पुलिस की बात करेंगे, एंड जो सीएपीएफ की बात करेंगे, इसकी अगर बात करें दोस्तों, अगर देखें दिल्ली पुलिस के अंदर दोस्तों पोस्टें देखेंगे कि साहब दिल्ली पुलिस के अंदर कितनी क्या पोस्ट रहने वाली, तो ध्यान रखना मेल की बात करेंगे तो अगर पुरुषों के लिए दोस्तों कितनी टोटल सीटें 109 सीट है, वो किसके लिए, पुरुषों के लिए। और महिलाओं की जहां पे बात करेंगे तो महिलाओं के लिए टोटल सीट कितने हैं दोस्तों, आपके 53 सीट आती है। अगर बात करेंगे साहब आपके महिलाओं की, अगर पुरुषों की बात करेंगे, पुरुषों के अंदर जनरल की बात करेंगे तो जनरल की वगैरह की बात करेंगे तो 48 सीटें आती है, ईडब्ल्यूएस की 11 आती है, ओबीसी की बात करेंगे 27 सीटें आती है, वहीं एससी की 14 आती है, एसटी कितनी 9 सीटें आपको देखने को मिलती है। वहीं आपको महिलाओं की जो दिल्ली पुलिस महिलाओं के अंदर कितनी क्या सीटें वो देखिएगा कि जनरल की बात करेंगे 24 सीटें आती है, ईडब्ल्यूएस की 5 सीटें आती है, ओबीसी की 13 सीटें आती है, एससी की 7 सीटें आती है, और अगर बात करें एसटी की कितनी सीटें रहने वाली है, 4 सीटें आपकी दिल्ली पुलिस के अंदर रहने वाली है। अब बीएसएफ एसआई की बात करेंगे कौन सी कितनी सीटें रहने वाली है, मेल की बात करेंगे तो 107 सीटें, ध्यान रखना 107 सीटें बीएसएफ के अंदर एसआई की रहने वाली है, जिसके अंदर जनरल की 43 सीटें, ईडब्ल्यूएस की 11 सीटें, ओबीसी की 29 सीटें, एससी की 16 सीटें और एसटी की 8 सीटें आती है। वही महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं के ध्यान रखना बीएसएफ के अंदर कितनी सीटें, 2 सीटें देखने को मिलती है, जनरल के अंदर ईडब्ल्यूएस के अंदर 1 सीटें देखने को मिलती है, ओबीसी के अंदर 2 सीटें देखने को मिलती है, एससी के अंदर 1 सीट देखने को मिलती है, और बकाए एसटी के अंदर महिलाओं के लिए कोई सीट नहीं है। ये आपको ध्यान रखना। अगर कोई महिला जो एसटी की है और जो दोस्तों बीएसएफ के लिए दोस्तों एसआई की जो सीपीओ एसआई का फॉर्म भरती है तो दोस्तों ध्यान रखना इसके लिए सीटें नहीं है। वहीं दोस्तों सीआईएसएफ की बात करेंगे तो पुरुषों की बात करेंगे तो पुरुषों की टोटल सीटें कितनी है, अरे 567 है, 567 है, ये सीटें रहने वाली है। और महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं के लिए कितनी सीटें दोस्तों, 63 सीटें आती है आपकी, जो अगर बात करें सीआईएसएफ के अंदर जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती है इसके अंदर। अगर बात करें जनरल की 231 आती है, और ईडब्ल्यूएस की 56 आती है, ओबीसी की 153 सीटें आती है, और अगर बात करेंगे एससी की जो 85 सीटें आती हैं, और एसटी की 42 सीटें आती हैं। वहीं अपन महिलाओं की बात करेंगे 26 सीटें देखने को मिलती है, 6 सीटें आपको ईडब्ल्यूएस की देखने को मिलती है, और 17 सीटें ओबीसी की देखने को मिलती है, और 9 सीटें आपको एससी की देखने को मिलती है, और 5 सीटें आपको किसकी देखने को मिलती है, एसटी की देखने को मिलती है। वहीं सीआरपीएफ की बात करेंगे तो सब पुरुषों की बात करें तो पुरुषों की कितनी सीटें, टोटल सीटें कितनी आती है, 788 सीटें पुरुषों की आती है, जिसके अंदर अपन बात करेंगे जो 319 सीटें वो किसकी, जनरल की आती है, और अगर कहें 79 सीटें हैं वो किसकी, ईडब्ल्यूएस की है। अगर कहेंगे दोस्तों 213 सीटें ओबीसी की आती है, इसके बाद में अगर कहें 118 सीटें एससी की आती है, और जो 59 सीटें हैं वो किसकी, एसटी की आती है। वहीं सीआरपीएफ के अंदर महिलाओं की बात करें कौन कितनी क्या सीटें रहने वाली है, तो ध्यान रखना टोटल सीटें अगर बात करेंगे दोस्तों महिलाओं के लिए, अगर आपसे बात करें कि साहब महिलाओं के लिए कितनी सीटें टोटल आपके, ध्यान रखना 30 सीटें आती है, और पुरुषों के लिए कितनी आती है, 788 सीटें आती है पुरुषों के लिए, ठीक है ना। अगर बात करें महिलाओं के अंदर जो ओबीसी जनरल है, जनरल के अंदर टोटल सीटें कितने, 7 सीटें, और ईडब्ल्यूएस के अंदर 3 सीटें, ओबीसी के अंदर 8 सीटें, एससी के अंदर 5 सीटें, और आपकी एसटी के अंदर कितनी सीटें आती है, 2 सीटें आती है। वही है दोस्तों आपके आईटीबीपी की बात करें तो आईटीबीपी के अंदर पुरुषों के लिए टोटल सीटें कितनी, 54 सीटें आती हैं, और वहीं महिलाओं के लिए टोटल सीटें कितनी दोस्तों, 9 सीटें आती है केवल और केवल आईटीबीपी के अंदर। पुरुषों के लिए ध्यान रखना जनरल के अंदर 21 सीटें आती हैं, वहीं आपके ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस के अंदर 10 सीटें आती है, ओबीसी के अंदर 13 सीटें आती है, एससी के अंदर 7 सीटें आती है, और एसटी के अंदर आपकी 3 सीटें आती है, ध्यान रखना साथियों, ठीक है। वहीं आपकी महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की ध्यान रखना कि साहब जनरल के अंदर 7 सीटें आती है, और अगर बात करेंगे दोस्तों आपके ईडब्ल्यूएस के अंदर 2 सीटें आती है, ओबीसी के अंदर 2 सीटें आती है, और एसटी की बात करें, एससी की बात करेंगे 1 सीट आती है। और वहीं ध्यान रखना आईटीबीपी के अंदर भी महिलाओं के लिए ध्यान रखना, अगर कहें महिलाओं के लिए एसटी कैटेगरी के अंदर कोई सीट नहीं आती, ये आपको ध्यान रखना है कि ना तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ना तो साथियों आपको बीएसएफ के अंदर सीट देखने को मिलती है महिलाओं की, और ना आपको कहां देखने को मिलती है, आईटीबीपी के अंदर देखने को मिलती है। वहीं एसएसबी की बात करेंगे, एसएसबी के अंदर पुरुषों के लिए कितनी सीटें हैं, आपकी 85 सीटें, और महिलाओं के लिए कितनी 5 सीटें आती है। ये आपको ध्यान रखना है
दोस्तों गुरुजी आप ये सब चीजें क्यों बता रहे हो, कितने क्या सीटें कहाँ पे क्या है। साथियों जब फॉर्म अप्लाई करो तो आपको इन चीजों का ध्यान होना जरूरी है कि साहब कौन सी सीटें कहाँ पे हैं, कि कौन सी कास्ट की कितनी सीटें हैं और कौन से डिपार्टमेंट के अंदर, बीएसएफ के अंदर कितने, आईटीबीपी के अंदर कितनी है दोस्तों, आपके सीआईएसएफ के अंदर कितनी दोस्तों, दिल्ली पुलिस के अंदर कितनी है, ये चीजें पता हो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आप क्या करें दोस्तों फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। वहीं एसएसबी की बात करेंगे साहब पुरुषों की 85 सीटें आती है, महिलाओं की 5 सीटें आती है। पुरुषों की बात करेंगे तो साहब 38 सीटें आती है जनरल के अंदर, और अगर बात करें ईडब्ल्यूएस के अंदर 9 सीटें आती है, ओबीसी के अंदर 25 सीटें आती है, एससी के अंदर 11 और एसटी के अंदर ध्यान रखना 2 सीटें आती है। वही महिलाओं के अंदर जनरल ओबीसी के अंदर, जनरल ईडब्ल्यूएस के अंदर कोई सीटें नहीं है, आपकी ध्यान रखना एसएसबी के अंदर। और अगर बात करें महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं की अगर आपसे बात करेंगे साथियों तो ध्यान रखना कि महिलाओं की आपकी बात करें ओबीसी के अंदर 2 सीटें, और आपकी बात करें साथियों कि साहब आपकी जो एससी है इसके अंदर 3 सीटें देखने को मिलती है। और वैसे दोस्तों एसटी की बात करें, एसटी के अंदर एसएसबी के अंदर भी कोई भी सीट नहीं है दोस्तों। अगर ये इन चीजों का ध्यान रखना, फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो दोस्तों आप पोस्टों का थोड़ा सा ध्यान रखना कि कौन से के अंदर पोस्ट है या नहीं, कौन सी कास्ट के लिए पोस्ट है या नहीं, वो आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए दोस्तों थोड़ी इंफॉर्मेशन और है वो भी देख लीजिए। क्या दोस्तों जो इसके लिए जो फिजिकल जो एलिजिबिलिटी है वो क्या क्या रहने वाली है, वो फिजिकल डिटेल्स की बात करेंगे। अगर बात करें दोस्तों पुरुषों की बात कर लेते हैं पहले कि साहब जो पुरुष हैं वो जनरल के हो, ओबीसी के हो, चाहे एससी के हो, इनकी बात करेंगे कि साहब इनके लिए अगर कहें कि साहब हाइट कितनी होनी चाहिए तो हाइट ध्यान रखना 170 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए, हाइट रहनी चाहिए। चेस्ट की बात करेंगे 80 से 85 की बात की जाती है ना। अगर कहें रेस दोस्तों तो ध्यान रखना 100 मीटर आपको दौड़ करनी है और कितने सेकंड के अंदर, 16 सेकंड के अंदर आपको 100 मीटर की जो रेस है ये कंप्लीट करनी है। अगर कहें कि साहब आपका जो लॉन्ग जंप है ये कितना होना चाहिए, 3.65 मीटर, ध्यान रखना 3.65 मीटर क्या होना चाहिए, लॉन्ग जंप होना चाहिए। हाई जंप की बात करेंगे दोस्तों, किसकी बात करेंगे, हाई जंप कितना 1.2 ध्यान रखना मीटर क्या होना चाहिए हाई जंप, यानी लॉन्ग जंप ये और हाई जंप आपका ये आता है, ठीक है। अगर कहें शॉर्ट की बात करें दोस्तों, किसकी बात करें, शॉर्ट जो पुट की बात करेंगे ये दोस्तों ध्यान रखना कितना मीटर होना चाहिए, कितना मीटर आप फेंकोगे दोस्तों ध्यान रखना, अरे आप 4.5 मीटर का मीटर आपको फेंकना है। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों आपके, अगर बात करेंगे दोस्तों आपके ये तो आगे दोस्तों मेल्स की बात आ गई, किसके आगे, मेल्स की। इसी के साथ में अगर बात करें दोस्तों एसटी की बात करें, एसटी के जो मेल्स है इनकी क्या है दोस्तों ध्यान रखना, हाइट की बात करें, हाइट 162.5 मीटर दोस्तों, इसका जो 5 सेंटीमीटर इनकी होनी चाहिए। अगर चेस्ट के 77 से 78 दोस्तों ये क्या होना चाहिए, इनकी जो चेस्ट है ये होना चाहिए। वही दोस्तों आपके महिलाओं की बात करेंगे, महिलाओं की ओबीसी के आगे, आपके जनरल के आगे, एससी के आगे इनकी साहब हाइट है, हाइट कितनी होनी चाहिए, 157 जो सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, चेस्ट वगैरह इनका नहीं होगा। इसके बाद में रेस ध्यान रखना 100 मीटर, ध्यान रखना 100 मीटर की रेस रहेगी 18 सेकंड के अंदर, यहाँ पुरुषों की 16 सेकंड के अंदर रहने वाली है। इनकी कहेंगे दोस्तों अगर कहें लॉन्ग जंप है, ये लॉन्ग जंप कितना होगा, 2.7 मीटर इनका क्या होता है लॉन्ग जंप होगा, और जो हाई जंप है वो 0.9 मीटर क्या होना चाहिए, इनका हाई जंप होना चाहिए। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में बात करें दोस्तों फीमेल्स की बात करेंगे, फीमेल्स की बात करेंगे तो फीमेल्स का ध्यान रखना कि अगर फीमेल्स की बात करेंगे आपके एसटी के अंदर तो साहब इनकी अगर कहें कि साहब हाइट कितनी होनी चाहिए तो ध्यान रखना 154 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए, इनकी हाइट होनी चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि साहब फिजिकल के अंदर क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली, क्या आपको कोई दोस्तों इसके अंदर करना चाहिए। दोस्तों अगर बात करेंगे सीपीओ एसआई की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अगर बात करेंगे दोस्तों जो सीपीओ जो एसआई है, ये सीपीओ एसआई अपने आप में क्या है दोस्तों, एक बड़ी भर्ती है, अपने आप में बड़ी भर्ती है दोस्तों, लेकिन इसके अंदर दोस्तों बड़ी पोस्ट है, लेकिन इसके अंदर दोस्तों जो कंपटीशन है, अगर कहीं कंपटीशन क्या है देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है। कंपटीशन कम क्यों देखने को मिलता है, इसके पीछे का रीजन ही क्या है कि इस भर्ती के अंदर आपको फिजिकल देखने को मिलता है दोस्तों। बहुत सारे बच्चे हैं जो फिजिकल से क्या हो जाते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर कब होना है दोस्तों, इसका अक्टूबर माह के अंदर इसका फर्स्ट पेपर है। ये फर्स्ट पेपर कब होना है, अक्टूबर माह के अंदर ये फर्स्ट पेपर इसका होना है। और दोस्तों बैंको परिवार क्या कर रहा है दोस्तों, सीए अगर कहें सीपीओ एसआई के दोस्तों जो नए बैच हैं, ये नए बैच सोमवार से बिल्कुल फ्रेश नए बैच है दोस्तों, ये दोस्तों शुरू कर रहा है। और दोस्तों जो भी साथी दोस्तों सीपीओ एसआई का दोस्तों जो इन्होंने सपना देखा है, जिसने वर्दी का दोस्तों सपना देखा है, जिसने ये सपना देखा है कि साहब मेरे कंधे पे क्या होने चाहिए, सितारे होने चाहिए, अरे केंद्र की भर्ती है, बड़ी भर्ती है, अपने आप में ही ध्यान रखना, अरे बड़ी भर्ती है अपने आप में ही कि साहब जिस दिन आपके
आपके कंधों पे सितारे लगेंगे, उस दिन जो दुश्मन की जो छाती है वो अपने आप ही दोस्तों जल जल के क्या हो जाएगी रे, भुन जाएगी। ध्यान रखना। अरे क्यों जमीन पे बैठ के आसमान देखते हो, पंखों को खोलो क्योंकि वैकेंसी आ गई है आपके सितारों वाली। पंखों को खोलो क्योंकि वैकेंसी आ गई है सितारों वाली। और बैंको परिवार सोमवार से दोस्तों बिल्कुल सीपीओ ऐसा है कि जो फ्रेश बैच है ये फ्रेश बैच दोस्तों शुरू कर रहा है, क्योंकि पंखों को खोलो क्योंकि ये जमाना है। ये क्या देखता है, सिर्फ और सिर्फ क्या देखता है, उड़ान देखता है। जो भी साथी है, ये जो भी साथी बैंको परिवार से जुड़ना चाहते हैं, बैंको परिवार के साथ में मिलकर कदम से कदम मिलाकर अपनी जो सफलता है इसको सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो दोस्तों दिए हुए नंबर पे क्या कीजिए, संपर्क कीजिए। और सोमवार से बिल्कुल क्या दोस्तों जो सीपीओ एसआई के लिए बिल्कुल फ्रेश बैच है, ये आपके अपने परिवार के द्वारा शुरू किए जा रहे हैं। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए राधे कृष्णा। खूब खुश रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।